बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहमत व बरकतों वाला महीना रमज़ान मुबारक अपनी रहमतें और बरकतें लुटा रहा है। आज की इस वीडियो में रमज़ान मुबारक की इन बाबरकतों में तहज्जुद की नमाज पढ़ने का हम आपको तरीका बताएंगे और कब से कब तक आप ये नमाज पढ़ सकते हैं, इसका वक्त कब तक होता है और कब शुरू होता है, इसमें नियत किस तरीके से करनी है और इसकी कितनी रकातें होती हैं, इसमें किस तरह सूरतें कौन सी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ज़वजल्ला कम्प्लीटली आपको मालूमात इस वीडियो में देंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे। इंशाअल्लाह ज़वजल्ला हमारी इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। तो रमज़ान मुबारक ये रहमत व बरकतों वाला महीना है और तहज्जुद की नमाज इतनी फजीलत वाली है और रमज़ान में पढ़े तो इसकी बरकतों के क्या कहने कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो सबसे ज़्यादा अफजल सबसे ज़्यादा सवाब जिसका है वो तहज्जुद की नमाज का है। और रमज़ान मुबारक के अंदर नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है और फ़र्ज़ का बराबर सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो तहज्जुद की नमाज का जो वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है, ये सुनते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक्त नमाज इशा के बाद से आप ये सुबह सादिक तक यानी जब सहरी ख़त्म होती है उस वक्त तक इसका वक्त रहता है। इसमें यह है कि आपको थोड़ा सोना पड़ता है, चाहे 5 मिनट सोए 10 मिनट सोए, आपकी आँख लग जाए, उसके बाद जब आप उठे उसके बाद आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, बेहतर इसका जो वक्त है वो आखिरी वक्त जो कि हमारा सहरी का वक्त होता है, उस वक्त में तहज्जुद की नमाज को पढ़ा जाए, उसमें तहज्जुद की नमाज को पढ़ना चाहिए। अब इसमें नियत किस तरीके से करनी है वो भी समात फरमा लीजिएगा कि नियत इस तरह करनी है कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज तहज्जुद नफल अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा खाने काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आपको नियत करनी है। नियत कहते हैं दिल के इरादे को। अगर आपके दिल में ये नियत है कि मैं नमाज तहज्जुद अदा कर रहा हूँ तो आपकी ये नियत काफ़ी है। ज़बान से जो मैंने अल्फाज कहे या आप अपने अंदाज से जो अल्फाज कहना चाहें, जिस तरीके से आप जुमले मिलाना चाहें, मिसाल के तौर पर 2 रकात नफल तहज्जुद नियत करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते, अल्लाहु अकबर, इस तरीके से आप नियत करना चाहे तो नियत कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़बान से कह लेना बेहतर है। इसकी जो रकातें हैं वो कम से कम 2 रकातें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 12 रकातें पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको सूरतें कोई मखसूस नहीं है। कोई बाज़ लोगों का कहना होता है कि सूरतें मखसूस होती हैं। आप जो आपको सूरत याद हो वो सूरत आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। चाहे तो आप सूरह इखलास पढ़ लें कि 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से एक कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने का सवाब मिलता है। तो इस तरीके से आप 3 बार पहली रकात में, फिर 3 बार दूसरी रकात के अंदर पढ़ेंगे तो 2 कुरान मजीद फुरकान हमीद ख़त्म करने का सवाब भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो सूरतें आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कम से कम 2 रकातें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 12 रकातें आप पढ़ सकते हैं। तो ये मुख्तसर सा आपको मैंने तरीका बताया कि इसका वक्त इशा से लेकर सुबह सादिक तक होता है। आखिरी वक्त में आपको पढ़ना अफजल होता है, बेहतर होता है और उसके लिए सोना भी लाजमी है, आँख लगना आपके लिए ज़रूरी है। नियत और आप ज़बान से कह लें बेहतर है, दिल में नियत होगी तो आपकी नियत हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला समझकर मसले को इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।